बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेजेस किए हैं, कह रहे हैं कि सर हम अक्सर मैं जब क्लास ले लेता हूँ पीटीसीपी में तो बाज़ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर आप फिर इसको थोड़ा इसकी वीडियो बनाएं ताकि हम फ्यूचर में हमें आसानी हो और हम इसको ईज़िली देख सकें। अब एक ही मसला है, स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ क्लास। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो सबसे पहला पार्ट्स है, जिसको हम पार्ट कहते हैं, पहला पार्ट क्लास ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो स्टूडेंट्स नहीं समझ रहे हैं कि जी एक्चुअली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट, या इसको हम शॉर्टकट लिखेंगे ऊप में क्लास एंड ऑब्जेक्ट। बस स्टूडेंट को इसकी समझ नहीं आ रही कि यार व्हाट इज़ अ क्लास एंड व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में है क्या चीज़। तो थोड़ा मैं प्रैक्टिकल आप लोगों को पढ़ाऊँगा कि जी क्लास कैसे बनाते हैं और उसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं सारी, एक छोटी सी वीडियो में बना रहा हूँ आज। अच्छा, फाइल पे जाइए। अच्छा, आप जावा में करना चाहते हैं, C++ में करना चाहते हैं, वो ये इट्स अप टू यू कि आप जो प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन चलो मेरे साथ जावा ही है तो मैं इस पर ही खोल रहा हूँ। एक एप्लीकेशन बनाते हैं, इस एप्लीकेशन का नाम देते हैं और क्लास एंड ऑब्जेक्ट प्रैक्टिस, ये प्रोजेक्ट का नाम है। और अब हम क्या करेंगे, अब इसको मैं फिनिश करता हूँ, ठीक है। ये एक प्रोजेक्ट बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये वाला, इस कमेंट आउट हटाएँ, ये भी हटाएं, ये भी हटाएं, इसका कोई ये कमेंट्स हैं और साथ में ये भी हटाएं। अच्छा, अब हम क्लास कैसे बनाते हैं और क्लास क्यों बनाते हैं और व्हाट इज़ क्लास है क्या चीज़। यहाँ पर मैं एक क्लास बनाता हूँ, जावा क्लास। फॉर एग्ज़ाम्पल इस क्लास का मैं नाम देता हूँ स्टूडेंट, ऐसे कुछ नाम देता हूँ, स्टूडेंट क्लास। इसको मैं फिनिश करता हूँ। ये हमारे पास एक क्लास बन गई स्टूडेंट नाम की। और अब आते हैं कि क्लास है क्या चीज़। बस स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज है कि क्लास हम क्यों बनाते हैं। सो ये थोड़ा ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ से आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो कोर्स है वो स्टार्ट हो जाता है क्लास से, कि व्हाट इज़ अ क्लास। अब सिंपली बाज़ लोग किस तरह डिफिनीशन करते हैं, बाज़ किस तरह करते हैं, लेकिन मैं आपको ज़रा प्रैक्टिकल बताऊँ कि क्लास क्या चीज़ है। क्लास एक ऐसी चीज़ है, क्लास आप ऐसे याद रखें कि जहाँ पर वेरिएबल प्लस मेथड्स आ जाएं, जहाँ पर वेरिएबल्स प्लस मेथड्स आ जाएं तो उसको हम क्लास कहते हैं। मतलब एक क्लास में वेरिएबल्स होते हैं एंड मेथड्स होते हैं। सिंपली अब मैं ऐसी डिफिनीशन स्टूडेंट्स को करवा रहा हूँ। मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट है, उसका जी नाम है, ठीक है, और इसकी एक एज भी है, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, नाम, एज, CNIC, फादर नेम, एटसेट्रा, जो भी चीज़ें हैं वो आप सारे डाल सकते हैं। तो अब मैं क्लास डिफ़ाइन कर रहा हूँ। ये क्लास डिफिनीशन है कि क्लास को मैं बता रहा हूँ कि आपके अंदर कौन कौन से वेरिएबल्स होंगे एंड कौन कौन से मेथड्स होंगे। ये वाला ये दो चीज़ें, दो वेरिएबल्स हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक मेथड्स बनाता हूँ, पब्लिक वॉइड शो मिसाल डाटा, ऐसे, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस आउट, यहाँ पर द नेम इज़ ऐसे प्लस यहाँ नेम करता हूँ, ठीक है। फिर इस आउट द एज इज़ ऐसे प्लस यहाँ पर मैं एज करता हूँ, ठीक है, ऐसे। ये एक मेथड हो गया और एक दो वेरिएबल हो गए। तो अब इसका मतलब दैट इज़ क्लास। दो वेरिएबल्स हैं और एक ही मेथड है। आप मेथड हज़ारों डाल सकते हैं, वेरिएबल हज़ारों डाल सकते हैं, इट डजंट मैटर, लेकिन आप सिर्फ ये समझिए कि क्लास में बंच ऑफ वेरिएबल्स एंड मेथड्स इज कॉल्ड क्लास। ये सिंपल क्लास है। अब स्टूडेंट कहते हैं कि जी हमने ये बनाए, ये भी बनाए, इसका फ़ायदा क्या है और क्यों बनाए। ये तो हम बेसिक में भी कर सकते थे, इसके काफ़ी फ़ायदे हैं। ये जब आप इसको डीप जाएंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी कि जी इसका क्या फ़ायदा है और क्या रोल है, मतलब ये इस चीज़ों का, ये सब आपको समझ आ जाएगी। अब आ जाए मेन की तरफ। अब हम क्या करते हैं, मिसाल मेरे पास एक स्टूडेंट है, मैं आपको थोड़ा सिंपली बता रहा हूँ। अगर बाज़ लोग कहते हैं कि अगर आप क्लास ना बनाएं, डायरेक्ट यहाँ पर बनाएं, ऐसे स्ट्रिंग नेम ऐसे एंड एज, ठीक है, बना ले, कोई मसला नहीं है, ठीक है।
और उसमें आप नेम में आप डाल दें, मिसाल के तौर पर नेम इक्वल टू ऐसे डाल लें, यहाँ डाल दें मिसाल PTCP, और यहाँ डाल दें एज इक्वल टू, यहाँ डाल दें 23, ऐसे डाल दिया। अब ये हमारे पास एक स्टूडेंट है, चलो इसका नाम मीनिंगफुल करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसका नाम करता हूँ काशिफ, ऐसे। अब ये मेरे पास एक नाम है और ये इसकी एज है, ये दो वेरिएबल्स हैं और इसको हम प्रिंट कैसे करते हैं, इस system.out.println द नेम इज़ ऐसे, द नेम इज़ प्लस इसको नेम करें, ठीक है, इस आउट इसको ऐसे करें, द एज इज़ ऐसे प्लस इसको एज करें, ये तो आपने कर दिया, ठीक है। इसको रन करें, सिंपली नाम और एज ये स्टोर हो जाएगा और फिर आपको प्रिंट हो जाएगा। देखो स्टोर हो गया और फिर आपको प्रिंट कर दिए। अब इसमें स्पेस इसलिए नहीं है कि आप इसको यहाँ से उसको थोड़ा स्पेस दें, ये प्रिंट हो। अच्छा, मेरे पास एक दूसरा स्टूडेंट है, तो मैं ऐसे नहीं कर सकता कि वो दूसरा स्टूडेंट भी इसको असाइन करो, मिसाल आतिफ, ठीक है, ऐसे, और यहाँ करूँ एज इक्वल टू, इसको करूँ ऐसे। अब इसमें क्या होगा कि ये नाम जो है ना, वो काशिफ का नाम रिप्लेस हो गया आतिफ के साथ, ठीक है। तो इसका मतलब वो ये जो वेरिएबल्स हैं वो हम इसके लिए इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन ये नाम और एज ये चले गए, ये न्यूज़ अपडेट हो गया, इसका मतलब है। तो इसका मतलब पहले स्टूडेंट का रिकॉर्ड ही ख़त्म हुआ, तो हम ऐसे नहीं कर सकेंगे। क्या करेंगे, हम दूसरी वेरिएबल दो नेम 2 का बनाएंगे ऐसे, फिर एज 2 ऐसे, फिर नेम 2 इक्वल टू, इसमें डाल देंगे मिसाल ऐसे, यहाँ डालेंगे आतिफ, ठीक है। फिर एज इक्वल टू एज 2 इक्वल टू, एच 2 में डालेंगे इसकी ऐसे, ये डाल दिया, और फिर इसको अगेन ये प्रिंट करने का कमांड्स दोबारा लिखेंगे, द नेम इज़, यहाँ लिखेंगे नेम 2, फिर क्या करेंगे, इस आउट यहाँ पर लिखेंगे द एज इज़ ऐसे प्लस यहाँ पर एज 2। अब ये देखो, ये 2 बार, एक बार लेकर भी है, दूसरी बार भी हमने इस तरह लिख दिया, लेकिन सिर्फ ये नेम चेंज कर दिए। अब ये वेरिएबल 2 ये बन गए और आपके पास 2 ये बन गए। अगर तीसरा स्टूडेंट आ गया तो आप फिर 2 वेरिएबल बनाएंगे, फिर इसमें डाल देंगे, फिर ये करेंगे। अगर 4 है तो 4 करेंगे, 5 है 5। तो ये देखो कोड बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये कोड बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इससे बचने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये सारा काम देखो, ये 2 स्टूडेंट का काम इतना लाइन ऑफ कोड किया हुआ है ना, ठीक है। अब मैंने एक क्लास बनाई है और उसमें एक फंक्शन बनाया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये वाला कोड जो है ना, ये सारा कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है। अब मैं क्लास इसके थ्रू करता हूँ, वो बहुत ईजी है, कोड कम होगा। अब स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, std इक्वल टू न्यू स्टूडेंट ऐसे, फिर std डॉट नेम इक्वल टू, यहाँ इसको डाल दो काशिफ, ठीक है, ऐसे, और फिर std डॉट एज इक्वल टू ये डाल दो। अगर आपके पास अब आपने इसको प्रिंट करना है तो std डॉट शो डेटा कर दो, ठीक है, कर दिया। दूसरा स्टूडेंट आ गया तो बस वेरिएबल ना बनाओ, दूसरा एक ऑब्जेक्ट बनाओ, std2 इक्वल टू ऐसे न्यू स्टूडेंट 2 इस तरह बनाओ, फिर std2 डॉट वही वेरिएबल यूज़ करो, बेशक आप यूज़ करते हो, लेकिन ये std2 क्यों होंगे मेमोरी में, यहाँ पर डाल दो आतिफ, यहाँ पर डाल दो std2 डॉट एज इक्वल टू, यहाँ पर ये डाल दो मिसाल, ठीक है। और इसको कैसे प्रिंट करना है, std2 डॉट शो डेटा। तो आप इसको रन करो, देखो कितना सिंपल हुआ, ये देखो दोनों डेटा आ गया, काशिफ का भी आतिफ का भी। तो ये देखो ये कितना कम लाइन ऑफ कोड है और ये कितनी ज़्यादा लाइन ऑफ कोड है, देख रहे हैं। तो इसी तरह अगर आपके पास स्टूडेंट ज़्यादा हो रहे हैं तो ये वाला काम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और बस ये वाला काम कुछ भी नहीं है, ऑब्जेक्ट का नाम चेंज करो, ऑब्जेक्ट बनाते रहो, ये कॉपियाँ आपको मेमोरी में डबल, ट्रिपल, 4, 5 मिलती रहेगी, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट है इस क्लास का और ये इसकी कंस्ट्रक्टर है, जो कंस्ट्रक्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और फिर उस ऑब्जेक्ट के नेम में हमने काशिफ डाला है और उस ऑब्जेक्ट की एज में हमने 4 डाला है और फिर उस ऑब्जेक्ट का डेटा हमने शो किया हुआ है। और शो का काम देखो, अब शो डेटा एक बार बनाए हुए है और ये सिर्फ एक बार लेकर हुआ है और बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको हम प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर इसका अलग लिखना था, इसका अलग लिखना था, और अगर एक और ऑब्जेक्ट होता तो उसका अलग लिखना था, एक और होता तो उसका अलग लिखना पड़ता था, फिर इस तरह होता था। लेकिन ऑब्जेक्ट में क्या है,
कि आपने भाई एक क्लास बनाई है, उसमें 2 वेरिएबल रखे हैं, एक मेथड रखा है, बस आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनानी है, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू उसकी वेरिएबल और उसकी फंक्शन को एक्सेस करना है। सो दैट इज़ सिंपल। सो क्लास ऑब्जेक्ट बहुत ज़रूरी है, ना कि बेसिक प्रोग्रामिंग। बेसिक प्रोग्रामिंग में आप कोड बहुत ज़्यादा लिखेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कोड आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होती। आप क्लास बनाते हैं, बस उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फिर उस ऑब्जेक्ट के थ्रू आपकी वेरिएबल और उसकी फ़ंक्शन को ईजिली मतलब आप एक्सेस कर सकते हैं थ्रू ऑब्जेक्ट। सो ये था क्लास और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, ना कि बेसिक प्रोग्रामिंग। ठीक है। सो ये जो कंस्ट्रक्टर है इसके मैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा भी। अगर समझ नहीं आए तो फिर मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा, ट्यूटोरियल। शुक्रिया।